Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our 6th chapter the junk seller. Junk seller almost हमने complete कर दिया है लेसन, बट ये थोड़ा एक्स्ट्रा सम कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो हमने वहाँ पे जो जंक सेलर के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक में जो सम्स थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे, बट उसी के अकॉर्डिंग इस टाइप के कि जैसे किरण के हस्बैंड टी स्टॉल चलाता था तो वो एक दिन में कितना कमाता था, तो अकॉर्डिंग टू वन डे वो मंथ में कितना कमाता था, ईयर में कितना कमाता था, वो सारा भी आ सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए करा रही हूँ कि आपको समझ में है कि इस बार जो गवर्नमेंट के पेपर आए थे मैथ्स के इंग्लिश के, वो पेपर आपको थोड़े से हार्ड लगे होंगे क्योंकि जो फिगर से हम कर रहे थे सम्स उससे थोड़े बड़े वाले फिगर उसमें थे, तो यहाँ पे हम उस टाइप के मैं एक्स्ट्रा कराऊंगी कि अगर और कोई पेपर आए गवर्नमेंट से तो आप इजीली कर पाओ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है कि if Manav earned rupees 150 in one day, then how much does he earn in one week? जैसे सैलरी जो होती है वो जैसे हमारी सैलरी है वो आफ्टर 1 मंथ ही हमें मिलती है, डेली नहीं मिलती, बट जो डेली बेस पे वर्क करते हैं वो या फिर वीकली वर्क करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन लोगों का क्या होता है कि वीकली पैसे मिलते हैं हम लोगों को, या फिर मंथली भी मिलते हैं या पर डे भी होते हैं कि अगर आज आए, आज आपने काम किया, आज के पैसे आप मिल गए आपको, नेक्स्ट डे आप आओ तो मिलेंगे नहीं, यहाँ पर तो नहीं मिलेंगे, उस टाइप का भी होता है डेली का। तो यहाँ पे हम ये चीज सीखेंगे कि एक मानव रुपीज 150 इन वन डे, तो एक दिन में अगर वो 150 रुपीज कमा रहा है तो डज ही अर्न इन वन वीक। तो यहाँ पे आपको 1 वीक दैट मीन्स कितने डेज वो आपको पहले समझ लेना है, तो 1 वीक दैट मीन्स 7 डेज, तो वो आपको पहले लिख लेना है। ओके, 1 वीक दैट मीन्स 7 डेज, वो आपको पहले लिख ही लेना। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इफ 1 डे इज इक्वल टू रुपीज 150, एक दिन में वो कितना कमा रहा है 150, सो कितने दिन का हमें निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मच डज ही अर्न इन वन वीक, 1 वीक दैट मीन्स 7 डेज, सो 7 डेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑलवेज जैसे करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी तो है ना कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, है ना, आप मेरे से भी पहले फास्ट कर लो क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे वाले सम की प्रैक्टिस हो चुकी है फर्स्ट लेसन से, तो फर्स्ट लेसन से यही मेथड चल रही है, तो आपको अभी आ जानी चाहिए। हम ज्यादा और भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सम्स करेंगे। यहाँ पे 1
30 डेज के बेस पे ही हमें करना होता है। तो यहाँ पे पहले 3 मंथ लिख देना है। 3 मंथ इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, 90 डेज। ओके, 3 3 जा 9, और अगर 1 मंथ में 30 डेज है तो 3 मंथ में 90 डेज हो जाएंगे। हमें ये बेसिक चीज, मतलब ये क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर एक चीज फाइंड करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया कि मार्च में 31 डेज है, अप्रैल में 30 डेज है, तो वो फिर काउंटिंग हमारी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉपर डेज हमें पता नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको 1 मंथ पूछा है तो 30 मंथ लेके नहीं करना, 1 मंथ पूछा है क्योंकि मंथ का नाम नहीं लिखा। अगर ऐसा पूछा होता कि देन हाउ मच डज ही अर्न इन दिसंबर मंथ, तो दिसंबर में 31 डेज आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करना है। बट यहाँ पे हमें 31, 28 या 30 में पढ़ना ही नहीं है, हमें कॉमन एक ही चीज याद रखनी है, 1 मंथ दैट मींस 30 डेज के बेस पे ही हमें सम करना है। तो यहाँ पे 3 मंथ लिखा है तो 30 मल्टीप्लाई 3 दैट मींस 90 डेज हो गए। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। इफ 1 डे इज इक्वल टू रुपीज 150, सो कितने आएंगे 90 डेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हाउ मच। ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फिर से करेंगे 150 मल्टीप्लाई 90। देखो ये चीज मैं ऐसे ऑलवेज करती हूँ क्योंकि आपको माइंड में रखना है, नहीं तो आप लोग क्या करोगे पता है, 150 90 नीचे लिख दोगे, 0 0 को काट देंगे और फिर अपने आप कुछ ना कुछ करोगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों नंबर नीचे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी 150 मल्टीप्लाई 90 करेंगे। यहाँ पे पहले नीचे अगर यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है तो पहले से एक 0 रख ही देना है। 9 into 0 तो 0, 9 5 जा 45 का 5 नीचे 4 होगा ऊपर कैरी, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 होगा 30। तो यहाँ पे अगर आपको 15 की टेबल आती है तो आप सिर्फ इतना पकड़ लो। देखो 15 9 जा 135 एंड देन ये 0 एंड ये 0, आप 15 9 जा 135। ओके, और ये 0 बचा और ये 0 बचा, उसको हम ऐसे रख देंगे तो हमारा आंसर ऐसे भी आ जाएगा। बट अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से, तो हमारा आंसर क्या आया, तो यहाँ पे कॉमा लगा देना है। 5 डिजिट दैट मींस 10,000 की सीरीज में चला जाता है ना, डिजिट कौन सी हो जाती है, 10,000 वाली डिजिट चली जाती है। यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 13,500। कितना करेगा वो 13,500। यहाँ पे लिख देंगे हम he earned rupees 13,500 in 3 months। 3 months में वो कितना अर्न करेगा, तो 13,500। तो इस तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम शांति से हो सकता है। अब दूसरा सम मैं करा देती हूँ, छोटा सा है एक। तो जैसे हम डेली, चलो जैसे आप स्कूल आते हो तो आपको स्कूल आने में ऑटो से आ रहे हो या ऑटो से आ रहे हो या फिर वैन से आ रहे हो या फिर बस से आ रहे हो, तो आपकी डेली का वो भी खर्च होता है आपका। तो यहाँ पे Naren spent ₹25 in a day for bus fare. How much did he spend on 1 month? तो यहाँ पे वो 1 मंथ में कितना खर्च करेगा वो हमें फाइंड करना है।
नंबर नरेन spent rupees 25 in a day. Spent rupees 25 in a day for bus fare. Fare मतलब खर्च करना, पैसे देता है, खर्च करता है. How much did he spend in 1 month? How much did he spend in 1 month? ओके, यहाँ पे भी क्वेश्चन आप देख लो कि स्कूल आते हो तो सिर्फ आने का खर्चा नहीं, जाने का भी खर्चा लगता है. आप अगर ऑटो से जाते हो तो ऑटो वाला भी आपको आने के लिए 10 रुपीज लेगा, जाने के लिए 10 रुपीज लेगा, तो 20 रुपीज हो गए पर डे के. तो वैसे ही आप पूरे 1 मंथ स्कूल आते हो तो स्कूल में पूरे 1 मंथ में आपके ऑटो फेयर के कितने पैसे हो जाते हैं, ऑटो का खर्च कितना हो जाता है. तो यहाँ पे है नरेन स्पेंड रुपीज 25 इन अ डे फॉर बस फेयर, मतलब वो बस में आता है, फेयर मतलब देता है पैसा, 25 रुपीज देता है बस वाले को. तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में वो कितना खर्च कर देता है बस फेयर के लिए, 1 मंथ में वो कितने पैसे खर्चता है. यहाँ पे भी देखो 1 मंथ आया है, दैट मींस हमें कितना लेना है 30 डेज. 30 डेज के बेस पे ही हमें करना होता है. 1 मंथ दैट मींस 30 डेज. जैसे यहाँ पे 3 मंथ लिखा था तो मैंने बताया ना आपको कि मंथ दैट मींस हमें ये सब नहीं करना है कि 31 डेज है या 28 डेज है, हमें नीडल जो हमारा फिगर है वो है मंथ लिखा है, तो 30 डेज के बेस पे ही हमें सम करने हैं. ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. इफ 1 डे इज इक्वल टू 25 रुपीज 25, सो कितने 1 मंथ है तो 30 डेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी क्रॉस, तो यहाँ पे आएगा 25 मल्टीप्लाई 30. ओके, यहाँ पे साइड में 25 मल्टीप्लाई 40 कर देंगे. नीचे 2 डिजिट है तो पहले हम 0 रख देते हैं, फिर 3 5 15 का 5, नीचे 1 होगा, ऊपर कैरी 3 2 6 प्लस 1 7, 3 2 6 प्लस 1 7. अभी यहाँ पे लास्ट में 0 है तो 0 के साथ आप कुछ भी करोगे, 0 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 0 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो भी 0 ही आएगा, इसलिए सेकंड स्टेप यहाँ पे नहीं होगा. हमारा आंसर यहाँ पे ही आ जाएगा कि 750. तो दैट मीन्स वो पूरे महीने में 750 रुपीज खर्च करता है. स्पेंड मतलब खर्च करता है. ओके, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे. He spent rupees 750 in 1 month. ओके, वैसे ही अगर आपको यहाँ पे ऐसा पूछ ले कि 1 ईयर, तो 1 ईयर दैट मीन्स हमें 12 मंथ का निकालना, तो हमें पहले क्या करना है कि पहले 1 मंथ का 1 ईयर मतलब पूरे डेज वाइज हमने नहीं निकाला. अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाए कि नरेन स्पेंड रुपीज कितने हैं 750 इन 1 मंथ, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन 1 ईयर. तो अगर आपको क्वेश्चन में 1 ईयर आया है तो आपको मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 12 आएगा. ओके, तो वो हमें अलग तरीके से सम करना पड़ता है. चलो नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे पहले से एक चार्ट बना के रखा है. आपने देखा ही होगा कि ये प्राइस लिस्ट है. जैसे हमने किरण वाले में देखा कि वो तो जंक सेलर था,
90 रुपीज पर केजी है। तो उसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये दो आप लिख लेना, उसके बाद हम ये कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ से ये रख करेंगे। थ्री नंबर का किया, अभी ये 4 नंबर। तो 4 नंबर जो हम कर रहे हैं वो ये ऊपर तो मैंने चार्ट लिख के रखा है, आपको भी अपनी नोटबुक में पहले से लिख देना है, तो आपको कोई भी सम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वर्कशीट में मैं पूछूंगी तो या तो चार्ट दे दूंगी, अदरवाइज मैं और पहले से प्राइस उसकी आंसर क्वेश्चन में ही लिख दूंगी। ओके, तो हम उसके बेस पे इफ दिलीप वांट्स टू बाय 2 kg, इफ Dilip wants to buy 2 kg mango and 2 kg banana. How much money should he have to pay? How much money should he pay? ओके, यहाँ पे हमें दो चीजें हैं, यहाँ पे कि ऊपर चार्ट दिया हुआ है बनाना, एप्पल, मैंगो एंड ग्रेप्स। क्वेश्चन क्या है, इफ दिलीप, डी कैपिटल है, ऑलवेज कोई भी नाम लिखो तो नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ओके, इफ दिलीप वांट्स टू बाय 2 kg mangoes and 2 kg bananas, how much money should he pay? वो 2 kg मैंगोज ले रहा है और 2 kg बनाना ले रहा है, तो वो शॉपकीपर को कितने रुपीस देगा। यहाँ पे 2 सम आएंगे, आपको एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान से करना है। फिर पहले लिखना है इफ 1 kg क्या है, सॉरी 2 kg मैंगोज है एंड 2 kg बनाना। ओके, तो हमें पहले तो 1 kg का पता होना चाहिए ना, तो हमें क्या फाइंड करना है, मैंगो का। तो इफ 1 kg मैंगो इज इक्वल टू रुपीज, कितने हैं मैंगो के 80, सो 2 kg मैंगोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी यहाँ पे आप एकदम इजी तरीके से कर सकते हो कि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ। तो 80 मल्टीप्लाई 2 होगा, क्या होगा 80 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है और कोई इस तरह का बड़ा फिगर नहीं है, सिर्फ 80 मल्टीप्लाई 2। अभी यहाँ पे आप एकदम इजी तरीके से कर सकते हो, 8 2 16, 8 2 16 एंड ये 0 का 0, दैट मीन्स मैंगो कितने रुपीस की आएगी, 160 रुपीस की। अब नेक्स्ट सम करना है, नेक्स्ट उसे क्या लेना है, बनाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ 1 kg बनाना इज इक्वल टू रुपीस, बनाना की क्या कॉस्ट है, तो 50 रुपीस, रुपीस 50, सो 2 kg बनाना इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइड में कर लेते हैं 50 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे हम सीधे कर देंगे कि 5 2 10 और ये 0 का 0, दैट मीन्स 100 रुपीस का है ना। तो यहाँ पे मैंगोस कितने रुपीस की आएगी, 160 एंड बनानास कितने रुपीस के आएंगे, 100 रुपीस के। तो अभी दोनों मिला के उसे शॉपकीपर को कितने रुपीस देने पड़ेंगे, तो इसलिए हमें फिर से एडिशन करना पड़ेगा। तो 160
मिल जाएगा। ओके, अगर आप सिंपल सा वेजिटेबल मार्केट भी जाते हो तो वहाँ पे भी आप एक चीज खरीदते नहीं हो, 2-3 चीजें खरीदते हो, है ना। तो यहाँ पे फिर वो भी होता है कि हाफ केजी लेना है तो कैसे करेंगे। तो 1.5 मैं आपको एक सम बता देती हूँ, वैसे वो अभी आपको नहीं आएगा, नेक्स्ट टर्म में वो वाले सम आएंगे, तो हम आई थिंक नेक्स्ट टर्म में करें तो अच्छा है, अभी आपका सारा मिक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट सम हम करते हैं अभी हम करते हैं कि अगर हम मैं यहाँ पे अभी और एक ही लेती हूँ या फिर तो ले लेते हैं 5 नंबर कि if Riya wants to buy 3 kg grapes and 2 kg apples, how much did she pay? तो वो कितने रुपीस पे करेगी। यहाँ पे if Riya wants to buy 3 kg grapes and 2 kg apples, how much did she pay? कितने रुपीस वो पे करेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से दो सम आएंगे यहाँ पे भी, तो हम करेंगे if 1 kg क्या है, ग्रेप्स है, तो पहले ग्रेप्स का लिखेंगे। 1 kg ग्रेप्स की प्राइस क्या है, तो 90 रुपीस 90। सो कितने केजी ग्रेप्स लेने हमसे, 3 केजी। ओके, तो यहाँ पे 3 केजी ग्रेप्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे ऐसे 90 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 1। अभी यहाँ पे जो देखो जीरो वाले हैं सारे, तो आप एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, और ये जीरो का जीरो रख देना है सीधा। तो आपको प्राइस मिल गई, ये किसकी प्राइस मिल गई, ग्रेप्स की प्राइस मिल गई। अभी हमें और क्या किसकी निकालनी है, 2 केजी एप्पल्स की। तो हमें पहले एप्पल 1 केजी कितने रुपीस का है, इफ 1 केजी एप्पल्स इक्वल टू रुपीस, कितने रुपीस के है एप्पल्स, तो 100 रुपीस। 1 केजी एप्पल इक्वल टू 100 रुपीस। सो उसे कितने लेने हैं, 2 केजी एप्पल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 मल्टीप्लाई 2, तो अभी 100 2 जा 200 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 200। अभी हमें मिल गए ग्रेप की कॉस्ट एंड एप्पल की कॉस्ट। तो ग्रेप कितने रुपीस की आएगी, 270 रुपीस की, एंड एप्पल्स आएंगे 200 रुपीस के। अभी दोनों को हमें